जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय बताने वाला हूं। दोस्तों, ये है, आपको पता होगा, रस खान जी का। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। और 2026 के बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा भी। किसका है? रस खान जी का जीवन परिचय। आपको कैसे लिखनी है, साहित्यिक परिचय कैसे लिखनी है, उनकी रचनाएं कैसे लिखनी है, मैं वो तरीका बताऊंगा। दोस्तों, अगर सेम मेरे तरीकों को फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको एक भी टीचर नंबर नहीं काटेगा, पूरे के पूरे नंबर आपको देगा। 100% गारंटी है, ठीक ना। क्योंकि मैं हर साल जीवन परिचय लिखने का तरीका बताता हूं, जो कि 100% अच्छे से बच्चे स्क्वायर लेकर आते हैं, यानी कि करके आते हैं। कहते हैं भैया बहुत अच्छा आपने बताया था, ठीक ना। तो दोस्तों, आज किसी भी ने वही जीवन परिचय मैं फिर से लेकर आ चुका हूं आपके सामने, रस खान जी का, ठीक ना। ये जो 3-4 बातें हैं, आपको ये 3-4 बातें ध्यान समझनी है और बोर्ड एग्जाम में यही इस्तेमाल करनी है। आपको पूरे के पूरे नंबर आपके सामने रखा गया, ठीक ना। तो आप लोग अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने सबसे पहले जीवन परिचय लिखने का तरीका, ट्रिक। तो यहाँ पर लिखा है नाम, तो मान लीजिए हम लिखे रहे रस खान, तो यहाँ पर लिखिए रस खान, ठीक है। मान लीजिए रस खान का रस खान हो गया। अब उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म होता 1533 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं दिल्ली में हुई था। समझ में आई बातें? आगे लिखा तो शिष्य, ये किसके शिष्य थे? तो स्टूडेंट, इनके मम्मी पापा नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनका जन्म भी अभी इस संबंध में मतभेद है कुछ, मतलब उस टाइप का। तो मतलब क्लियर साइंटिस्ट अभी पता नहीं लगा पाए कि रस खान का जन्म कहाँ हुआ था, ये सही रूप से नहीं पता पाए। तो इनका पापा मम्मी का कोई पता नहीं है, ठीक ना। तो शिष्य अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये शिष्य थे विट्ठल नाथ के। यहाँ पर लिख सकते हैं विट्ठल नाथ। समझ में आई बातें? चलिए, अब बात आती है इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु कब हुई भाई? और क्या लिखेंगे, तो थोड़ा जानकारी थे नहीं, तो मृत्यु लिख लो 2-3 हेडिंग में। मृत्यु कब हुई थी? तो 1628 ईस्वी में। ये 2-3-4 बातें मैं लिख रहा हूँ, योग को आपको याद करना सबसे आसान शब्द में। और इनकी जो रचना थी स्टूडेंट, इनकी जो रचना थी, ये सुजान था, ज़्यादा फेमस थी सुजान, ठीक है। समझ में आए दोस्त? तो ये नाम, जन्म, शिष्य, मृत्यु, रचना। अगर पापा होता तो पापा का नाम, मम्मी होती तो मम्मी का नाम, ये लिखना होता, ठीक ना। इस तरीके से आप लोग लिखना। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको मैं बताता हूँ कि कैसे लिखनी है, ठीक ना। चलिए ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ, बिल्कुल एकदम आसान से आसान शब्दों में। बस क्या करनी है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ठीक ना। स्टूडेंट, मैं बहुत ही सरल शब्दों में लेकर आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने क्या है, जीवन परिचय रस खान जी। तो आपको कैसे लिखनी है, चलिए इसको भी मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। लिखना, काले पेन से डालना हेडिंग जीवन परिचय, लिखना कि रस खान जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। भाई दिल्ली में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था आगे लिखते हैं। इनके जन्म के संबंध में कुछ मतभेद है। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इसको आपको मतलब जो हेडिंग मैं लिखा हूँ आपको भी अच्छे से पेन चेंज कर देना, ठीक ना। जैसे काले पेन से कर दीजिएगा। संबंध में कुछ मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थल, यानी कि जहाँ पैदा हुए थे, सीही, दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान को मानते थे, ठीक है। कुछ विद्वान ऐसे हैं। रस खान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, यानी कि रियल जो नाम था ये सैयद इब्राहिम था, ठीक है। सब लोग प्यार से रस खान बुलाते हैं, इसलिए उनका नाम फेमस पड़ गया है रस खान, लेकिन असली नाम सैयद इब्राहिम था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे, यानी कि दिल्ली के पठान कहे जाते हैं, यानी कि पठान सरदार कहे जाते हैं। रस खान जी बचपन में बड़े प्रेमी थे। रस खान जी जब छोटे थे तो बहुत ही लड़की के चक्कर में काम करते थे, यानी कि बहुत प्रेम थे। ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे, यानी कि इनके जो गुरु थे ये कौन थे? विट्ठल नाथ। ये काव्य धारा के कृष्ण भक्ति का शाखा के कवि माने जाते, यानी कि जो कृष्ण थे वो काव्य धारा के थे, और कृष्ण को अपना प्रेमी मानते थे, यानी कि अपने भगवान मानते, और सब कुछ उन्हीं के मानते थे, ठीक है। और भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम था। ये तो गारंटी है दोस्तों, आपको एग्जाम में ये भी लिखना है कि श्री कृष्ण को ये बहुत ही प्रेम करते थे। इन्होंने अपना सारा जीवन
गोकुल की गलियों में भजन कीर्तन में गुजार दिया, यानी कि जो अपना सारा जीवन था इन्होंने कहाँ गुजारा दोस्तों, इन्होंने सारा गुजारा गोकुल में श्री कृष्ण के प्रति। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालना साहित्यिक परिचय, इसको कैसे लिखना है वो भी तरीका मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए हम क्लियर हो, एक बार फिर से आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, आराम से लिखिए, पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपको कटना नहीं चाहिए। ठीक ना, क्योंकि सारे स्टूडेंट को अच्छा स्कोर करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर साहित्यिक परिचय डालना है। प्रेम, हाँ मुंशी क्या रसखान जी है ना, रसखान जी प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गए, यानी कि पूरी तरह प्रेम में ही बदल गए। इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। यहाँ पर मैं 2 बार लिखा हूँ, ठीक है ना, एक बार आपको लिखनी है। इनका अधिकांश जीवन ब्रज भूमि पर व्यतीत हुआ था, यानी कि वो गोकुल में व्यतीत हुआ था। भगवान जी कृष्ण के प्रति इनका अलौकिक प्रेम था, हर कोई भगवान का था लेकिन कृष्ण के प्रति ज़्यादा था, इतना याद रखिएगा। ठीक ना, आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या लिखना है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका अलौकिक प्रेम था। इनका अनन्य भक्त इनको क्या, यानी कि इनको जो श्री कृष्ण के थे अनन्य भक्त बन गए थे। माना जाता है कि इनकी मृत्यु सन 1628 में वृंदावन में हो गई थी, इनका वृंदावन में इनका मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आता थे इनकी रचना कीर्ति कैसे लिखेंगे, तो इनकी भाषा थी ब्रज भाषा थी, शैली मुक्तक था, सरल एवं परिमार्जित। ठीक ना, आगे देखते हैं प्रमुख रचना क्या थी, तो सुजान रसखान प्रेम वाटिका बाल लीला अष्टयाम इनकी रचना थी। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग जीवन परिचय रसखान का लिख सकते हैं, बड़ा आसान शब्दों में, ज़्यादा कठिन नहीं है, और अब पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।